सो हेलो एवरीवन, आज हम लॉगरिदम में कंप्लीट सेशन करने वाले हैं जो कि लॉगरिदम आपके एमएसटीसीडी के लिए जितना इम्पोर्टेंट है वही हम कवर करेंगे। बिना किसी देरी किए हम लॉगरिदम शुरू करते हैं। अगर आपको एमएसटीसीडी के लिए हैंड रिटन नोट्स, मॉक टेस्ट, शॉर्ट नोट्स अगर आपको एक्सेस करना है तो वो हमारे ग्रुप पर, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल है। मॉक टेस्ट हमने स्टार्ट कर दिए हैं और लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बिलो, आप एक्सेस कर सकते हैं। लॉगरिथम में हमने पहले भी पढ़ा था, जैसे a रेज टू द पावर x है इज इक्वल्स टू b होता है, तो इसी एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम कन्वर्ट करते हैं लॉगरिथम फॉर्म में कुछ ऐसे। तो इसमें क्या होता है, इसको हम बोलते हैं, जैसे इस x को क्या हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पावर। इस a को हम क्या बोलते हैं, इस a को हम बोलते हैं बेस। यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं, जैसे बेस हम इसे कहते हैं। और इस b को क्या हम बोलते हैं, हम इस b को बोलते हैं, इसको बोलते हैं आंसर। ओके, और इस एक्स को क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं पावर। ओके, तो इतना अगर आपको समझ चुका है, इतना अगर आपको पता चल गया है कि लॉगरिथम में एक्सपोनेंशियल और इसमें कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर हम कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे, जैसे अगर आपको किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन को कन्वर्ट करना है लॉगरिथम में, तो क्या होगा, लॉग लेंगे हम दोनों साइड, लॉग लेंगे। लॉग की जो प्रॉपर्टीज है वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, अभी हम क्या करेंगे, जैसे log लेंगे तो log ऑफ b होगा यहाँ पर। ओके, log ऑफ b विद बेस a होगा। यानी करना क्या है आपको, log ऑफ b विद बेस a, log ऑफ b विद बेस a इज इक्वल टू x होगा। और अगर इसी को हमें कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल में, तो क्या होगा, b जहां है वहां रहने दो उसे, और b इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, जैसे b इज इक्वल टू हमारा होगा a रेज टू द पावर x। इस बेस को यहाँ पर लेकर जाना है और इस x को बेस की पावर में चढ़ा देना है। तो इसीलिए अगर आपको इतना भी समझ चुका है, अगर आपको इतना भी पता चल गया है तो बहुत बढ़िया होगा। और एक बात मैं आपके साथ कहना चाहूंगा, जैसे आपका जो a है वो पॉजिटिव रियल नंबर ही होगा, a जो है आपको पॉजिटिव रियल नंबर ही होगा। ओके, और जो x है आपका, x आपके इंटीजर नंबर होंगे। और a जो है आपका वो जीरो से बड़ा होगा, और a कभी भी इज इक्वल टू वन नहीं होगा, a इज नॉट इक्वल टू वन। ये जो कंडीशंस है ये फॉलो आप करेंगे तो बेहतर होगा, ये लॉगरिथम की ही कंडीशंस है, और तभी आपका लॉग जो है वो डिफाइन होता है। और अभी अगर मैं बोलूँ आपसे कि लॉग ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू एनी बेस इज इक्वल टू क्या होगा, तो इसका आंसर जीरो आता है। लॉग ऑफ वन डिफाइंड ही नहीं है, लॉग ऑफ वन डिफाइंड ही नहीं है। So log of 1 with any base is equal to not defined, is equal to not defined. ओके, सो अभी हम बढ़ते हैं हमारे अगले स्लाइड पर। जैसे कि ये जो पीपीटी है ये शेयर हो जाएंगे आपके डिस्क्रिप्शन में, तो आपको कोई टेंशन नहीं होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको सेशन के जो नोट्स है वो मिल जाएंगे। तो लॉगरिथम की जो बेसिक कंडीशन है वो अगर आप समझ चुके हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे a रेज टू द पावर x इज इक्वल टू b है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसी को अगर हमें लॉगरिथम में कन्वर्ट करना है तो b यहाँ पर क्या होगा, log ऑफ b विद बेस। ये हमारा बेस है, हमने पहले ही बता दिया था, ये हमारा बेस है, ये हमारा एक्सपोनेंट है, इसे हम आंसर भी बोलते हैं। और ये जो है हमारा पावर है। तो क्या होगा, log ऑफ b विद बेस है, बेस log ऑफ b मतलब log ऑफ आंसर विद बेस इज इक्वल टू पावर, इज इक्वल टू पावर। ओके, अभी हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। जैसे प्रॉपर्टीज में यहाँ पर है आपके पास, जैसे हम किसी भी, हम दोनों लॉग का अगर हम सम लेते हैं, जैसे लॉग ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू बेस 10, यहाँ पर बेस जो है वो 10 है, यहाँ पर जहां जहां पर बेस नहीं दिख रहा वहां पर बेस 10 ही होगा, ये आप मान के आगे बढ़ो। ओके, सो लॉग ऑफ a प्लस लॉग ऑफ b इज इक्वल टू क्या होगा, लॉग ऑफ a प्लस b है तो वो होगा लॉग ऑफ a क्रॉस b होगा, तो वो क्या होगा, लॉग ऑफ a क्रॉस b होगा। ओके, अगर माइनस है, लॉग ऑफ a माइनस b है तो वो होगा लॉग ऑफ a बाई b। ओके, इतना अगर समझ में आ चुका है तो बहुत बढ़िया बात होगी। दो प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पर आपके एमएसटीसीटी में क्वेश्चंस आते हैं। और लॉग ऑफ a रेज़ टू द पावर n है, यहाँ पर लॉग ऑफ a रेज़ टू द पावर n है, तो क्या होगा, ये जो पावर है वो नीचे आ जाती है,
बेसिकली कुछ ऐसे। सो एन लॉग ए होगा, लॉग ऑफ ए टू पावर एन है तो वो एन लॉग ए होगा, लॉग ऑफ। और अगर आपको बेस चेंज करना है, ये बेस चेंज लॉ है, जो फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी वो बेस चेंज लॉ है। तो अगर आपको बेस में बी चाहिए तो क्या होगा इसका आंसर, 1 अपॉन ए विद बेस बी। ये होगा मतलब डिनोमिनेटर में चला जाएगा, होल क्वांटिटी, होल जो लॉग है आपका वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। सो लॉग ऑफ बी विद बेस ए होगा। अगर आपको बेस चेंज करना है, बेस में बी डालना है, तो आपको 1 अपॉन ए विद बेस बी होगा। ओके, ये करना है। सो लॉग ऑफ ए बाय बी अगर यहाँ पर है तो इसे हम ऐसे भी ले सकते हैं कि माइनस ऑफ लॉग ऑफ बी बाय ए, माइनस ऑफ लॉग ऑफ बी बाय। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और ये जो प्रॉपर्टी है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हमने सारे प्रॉपर्टीज पढ़ लिए जो कि आपके एमएसटी सीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, और मैं सीटी की ही प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा। मान लो जे के प्रॉपर्टीज है, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जे के लिए, लेकिन वो आपको सीटी के लिए यूजफुल नहीं है, तो सीटी के लिए जितना इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा लॉगरिथम में। तो जैसे ये एक सीरीज है, जैसे लॉग की सीरीज है, अभी बेस ई है यहाँ पर, तो ये ओपन कैसे होती है, लॉग ऑफ 1 + x विद रिस्पेक्ट टू ई एज अ बेस, तो ये ओपन होती है x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस ऑफ एक्स रेज टू द पावर 4 बाय 4। सो ये आपको हेल्प, ये इस सीरीज की हेल्प आपको मिलेगी लिमिट्स में। लिमिट्स में हम ये सीरीज कंटिन्यू करते हैं, लिमिट्स में ज्यादातर क्वेश्चंस इस सीरीज से सॉल्व हो जाएंगे, तो आपको याद रखना है ये सीरीज, इस सीरीज को याद रखना है, और लिमिट के क्वेश्चंस में आपको इसे अटेम्प्ट करना है, यानी कि सॉल्व करना है। ओके, सो लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ 1/x ये हमारा जीरो होता है, ये हम करेंगे। देखिए इसे हम प्रूफ अभी भी कर सकते हैं, जैसे log ऑफ a प्लस बी हम यहाँ पर लगाएंगे तो वो क्या होगा हमारा, log ऑफ a प्लस बी क्या होता है, log ऑफ a प्लस बी इज इक्वल्स टू log a इंटू log b, मतलब कि x इंटू 1/x। सो ये तो क्या होगा, log ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू एनी बेस, जैसे 10 होगा। तो ये तो मैंने बता दिया था आपको कि ये जीरो होता है, log ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू एनी बेस वो हमारा जीरो होता है, तो ऐसे आपकी प्रॉपर्टी प्रूव हो चुके हैं। सो ऐसे अगर लॉग ऑफ, जैसे यहाँ पर देख रखा है कि अगर एक्सपोनेंट भी सेम है और बेस भी सेम है, तो यहाँ पर आंसर आपका ए आता है। ओके, लॉग ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ए एज अ बेस इज इक्वल्स टू ए आता है। ओके, और हमारा 9, सो हमारी 9 प्रॉपर्टी भी यहाँ पर हम देख लेते हैं, जैसे जैसे ए रेज टू द पावर लॉग ऑफ एक्स विद बेस ई, तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा एक्स, इसका जो आंसर है वो आ जाएगा x, बिकॉज e और e से में, यहाँ पर बेस में e है, यहाँ पर e है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, x। सो अभी हम आगे बढ़ते हैं, जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी आपने प्रॉपर्टीज पढ़ लिया है, हमारे साथ आपने प्रॉपर्टीज पढ़ लिए हैं। तो एक बार फिर से मैं आपके साथ रिपीट कर दूंगा जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़े, जैसे log ऑफ a प्लस बी, log ऑफ a क्रॉस b होता है, log ऑफ a माइनस b क्या होता है, log ऑफ a बाय b होता है, log ऑफ a रेज़ टू पावर n क्या होता है, n log u होता है, log ऑफ b रेज़ टू द b विद बेस a क्या होता है, अगर हमें बेस चेंज करना है तो क्या होगा, वो होगा 1 अपॉन log ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b एज अ बेस, और log ऑफ b, log ऑफ a बाय b इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस ऑफ लॉग ऑफ बी बाई, हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी चीज को हम क्या कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे ए बाई बी है तो यहाँ पर ए माइनस बी होगा। ओके, तो इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। सो कुछ क्वेश्चन अभी हम सॉल्व करेंगे, जैसे 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 इस क्वेश्चन में आपको अटेम्प्ट, आपको कौन सा रूल लगाना है। अभी हम पीछे जाएंगे, जैसे ये हमारा क्वेश्चन है लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ 1/x² प्लस लॉग ऑफ 1/x², तो हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी देखते हैं। जैसे हम इस जैसे हम इसको इसके साथ मर्ज कर सकते हैं, और इस सीरीज को हम इसके साथ मर्ज कर सकते हैं, यानी log ऑफ x प्लस log ऑफ 1/x का आंसर क्या आता है, जीरो। मतलब इसका भी आंसर क्या आएगा, जीरो प्लस जीरो आएगा, क्योंकि log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² वो जीरो आएगा, log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² वो भी जीरो आएगा। सो प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर देख ली थी, जैसे log ऑफ x, जैसे यहाँ पर log ऑफ x प्लस log ऑफ 1/x जीरो आता है, तो इस तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारा, so इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा हमारा जीरो प्लस जीरो, जैसे इस सीरीज का जो आंसर है वो जीरो आने वाला है,
और इस सीरीज का जो आंसर है वो 0 आने वाला है बेसिकली। ओके, सो 0 + 0 क्या होगा, 0 + 0 वो इज इक्वल टू 0 ही होगा। और log ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू एनी बेस वो हमारा 0 ही होता है। ओके, सो वो हमारा क्या होता है, 0 ही होता है। सो आगे बढ़ेंगे और फर्स्ट क्वेश्चन हमें सॉल्व करेंगे। जैसे हमें इस क्वेश्चन में m की वैल्यू फाइंड करनी है, सो ऐसे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने आने चाहिए, क्योंकि लॉग आपको यूज करना है पूरे आपके एमएचटीसीटी की प्रिपरेशन में। सो वो हम आज करेंगे, क्योंकि वन कंप्लीट सेशन आप ही के लिए बनाया गया है। इनके प्रॉपर्टीज हमने पढ़े, इनके क्वेश्चंस भी मैं आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा। जैसे यहाँ पर जो है हमारा बेस सेम है, तो क्या होगा, लॉग ऑफ ए प्लस बी क्या होता है हमारा, लॉग ऑफ ए क्रॉस बी होता है। मतलब यहाँ पर क्या होगा, लॉग ऑफ m इंटू 1/6, m इंटू 1/6। ओके, सो इज इक्वल टू क्या होगा, 2/3 विद बेस 8। ओके, विद बेस 8। और m/6 का मीनिंग क्या होगा, जैसे यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, m/6। ओके, m/6, सो m/6 log of m/6 with respect to 8 as a base, with respect to base 8 is equals to 2/3। तो क्या हम इसे, ये log में है तो हम इसे एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हैं, या सब कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या करना है आपको, जैसे यहाँ पर a रेज टू द पावर x है इज इक्वल टू b है, तो क्या होगा, log ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू बेस इज इक्वल टू x। मतलब कि ये जो बेस है हमारा, बेस बेस आपका नीचे जाएगा और ये आंसर जो है इसकी पावर में चढ़ जाएगा। तो बेसिकली क्या होगा, m/6 इज इक्वल टू 8। ओके, 8 हमारा बेस है, तो 8 रेज टू द पावर 2/3। 8 रेज टू द पावर 2/3 हमारा आ चुका है। ओके, 8 रेज टू द पावर 2/3 हमारा आ चुका है। तो एक बार हम क्या करेंगे, m इज इक्वल टू m = 6 इंटू 8 रेज टू द पावर 2/3। आपका m की वैल्यू आ चुका है। सो m की वैल्यू हम यहाँ तक छोड़ सकते हैं, लेकिन आप के लिए मैं यहाँ पर सॉल्व करूंगा। सो 6 इंटू 8 रेज टू द पावर 3 कितना होगा, 8, सॉरी 8 का जब हम क्यूब करेंगे तो वो कितना होगा, सॉरी 8 का क्यूब रूट ले लेंगे तो वो कितना होगा, 2 होगा। और 2 टू द पावर 2 कितना होगा, तो वो होगा हमारा 4। यानी कि जो हमारे m की वैल्यू है वो हमारे आ चुके हैं 6 इंटू 4, यानी कि 24। 6 इंटू 4, इसका मतलब क्या होगा कि m की जो वैल्यू है हमारी वो आ चुकी है 24। 6 4 जा 24। सो बेसिकली इतना भी अगर आपको समझ में आ चुका है तो बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपको एमएसटीसीटी में मिलेंगे। आपको प्रैक्टिकल में नहीं मिलेंगे, लेकिन किसी कॉन्सेप्ट में आपको मिलेंगे कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। 6 इंटू 4, सो अभी मैं फिर से एक बार रिपीट कर लूंगा कि हमने क्या क्या किया इस क्वेश्चन में। सो m इज इक्वल टू 6 क्रॉस 8 रेज टू पावर 2/3 था, तो हमने इस 8 का पहले क्यूब रूट ले लिया जो कि 2 होता है, और इस 2 का हमने स्क्वायर कर लिया जो कि 4 होता है। मतलब 6 क्रॉस 4 इज इक्वल टू 24। सो ये हमारा आंसर आ चुका है। सो बेसिकली अगला क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो मैं अभी आपको समझाऊंगा। जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको टू हमको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें x निकालना है। तो x इन टर्म्स ऑफ a क्रॉस भी निकालना है इस क्वेश्चन में। आपका जो x है वो इन टर्म्स ऑफ a b c निकालना। सो बेसिकली इक्वेशन है हमारे पास, 6 = 7 इन ब्रैकेट x प्लस 4 और 6 रेज़ टू द पावर x। ओके, सो यहाँ पर जो है हमारे पास ये है, तो क्या करेंगे हम, बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, by taking log on both sides, taking log on both sides। सो अभी हम log लेंगे
6x होगा यहाँ पर log ऑफ 7 इसकी पावर में होगा x प्लस 4। और आपको भी पता है कि लॉग हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर लॉग के पावर में कुछ है तो वो नीचे आता है। जैसे हमने यहाँ पर प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि लॉग के पावर में अगर कुछ भी है तो वो नीचे आ जाएगा। जैसे n है यहाँ पर तो वो नीचे आ जाएगा। ओके, सो x हम नीचे ले लेंगे। जैसे यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या आएगा आपका x इन ब्रैकेट log of 6 is equals to x plus 4 into log of 7। log of 7 हमारे पावर भी नीचे आ चुकी है। ओके, सो पावर जो है हमारी वो नीचे आ चुकी है। सो अभी क्या करेंगे हम, अभी फिर से हम एक बार लॉग लेंगे। जैसे यहाँ पर जो है हमारी पावर जो है वो नीचे आ चुकी है। क्या करेंगे आप सभी को पता है, लॉग लेंगे। सो हम अभी इसको एक बार रफ कर देंगे। जो यहाँ पर 6 है इसको हम रफ कर देंगे। सो अभी हमारा आंसर आ चुका है, हमें कुछ भी नहीं करना। जैसे यहाँ पर हम लिख देते हैं, लॉग आपको दोबारा नहीं लेना है। मुझे लगा कि लॉग दोबारा लेना है, लेकिन हमें नहीं लेना दोबारा लॉग, हमें सिर्फ इसको एक्सपांड करना है। जैसे x है यहाँ पर, x log ऑफ 6 है इज इक्वल टू, इस log 7 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और वो होगा x log 7 प्लस 4 log 7। ओके, सो प्लस होगा आपका 4 log 7। और इस x log 7 को हम यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे। जैसे ऐसे होगा x log 7 is equal to 4 times of log 7। और इसे हम जब कॉमन निकालेंगे तो कॉमन निकालने के बाद यहाँ पर log ऑफ a माइनस बी की प्रॉपर्टी लग जाएगी, जो कि होती है log ऑफ 6/7। ओके, log ऑफ 6/7। log ऑफ 6/7 यहाँ पर नहीं लगाए तो भी चल जाएगा, क्योंकि आगे हम इसे कन्वर्ट भी करेंगे तो आसानी होगी हमें। सो log ऑफ 6-7 इसे रहने देते हैं और इसे हम शिफ्ट कर देते हैं लेफ्ट साइड, सॉरी राइट साइड हम इसे शिफ्ट कर देंगे। सो x इज इक्वल्स टू 4 log 7 आपका आ चुका है, और log ऑफ 6 माइनस ऑफ log ऑफ 7 यहाँ पर आ चुका है। और इस 6 को क्या लिख देंगे हम, 2 क्रॉस 3 लिख देंगे। इस 6 को हम क्या लिख देंगे, 2 क्रॉस 3। सो हम अगले पेज पर लिख रहे होंगे इसको, और आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। जैसे x इज इक्वल्स टू क्या था हमारा, जैसे x इज इक्वल्स टू था 4 log 7। जैसे x इज इक्वल्स टू था 4 log 7, 4 log 7 अपॉन में था हमारा log ऑफ 6 को क्या हम लिखेंगे, 2 क्रॉस 3 मतलब log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 3 होगा, और प्लस क्या होगा हमारा, log ऑफ 7 हमारा प्लस होगा। ओके, सो log ऑफ 7 हमारा प्लस में होगा। सो बेसिकली हमने क्वेश्चन में ही बोला था कि a को हम क्या बोलेंगे, a को हम बोलने वाले हैं log ऑफ 2, b को हम बोलने वाले हैं log ऑफ 3, c को हम बोलने वाले हैं log ऑफ 7। सो आपका जो आंसर है वो आ चुका है, क्योंकि हमें इन टर्म्स ऑफ a क्रॉस b और c में इसे एक्सप्रेस करना था, वो हमने कर लिया। जैसे x इज इक्वल्स टू, आपका आंसर जो है वो आ चुका है 4c होगा अपॉन
ए प्लस बी प्लस सी होगा। सॉरी, यहाँ पर माइनस था, log ऑफ 6 -7 था यहाँ पर, तो हमें इसे माइनस करना होगा। ओके, सो माइनस करना होगा यहाँ पर। इसे हम एक बार रफ कर देते हैं और यहाँ पर जो है वो माइनस होगा। यहाँ पर है माइनस। सो ये जो है आपका आंसर आ चुका है। और इसी के साथ हमने लॉग की बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर लिए और प्रैक्टिस भी कर ली। और एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं, हमने क्या क्या गलतियां की और क्या क्या हमने गलतियां नहीं की। तो यहाँ पर फिर से हमारी जो माइनस साइन है वो 7 पर होनी चाहिए, जो कि हमने 2 पर लिख दी। देखिए बेसिकली 2 पर नहीं होनी चाहिए वो माइनस साइन, वो माइनस साइन यहाँ पर होनी चाहिए। सो होती है, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, पर आपको मिस्टेक नहीं करनी। ओके, सो यहाँ पर माइनस साइन, क्योंकि सी है हमारा log ऑफ -7। सो बेसिकली इसी के साथ हम क्या कर सकते हैं, इस सेशन को समाप्त करते हैं और एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि जो जो हमने पढ़ा है आज, क्या आप अच्छे से वो पढ़ पाएंगे। सो यस, इस सेशन में आपको लॉग के बारे में पता चल गया कि लॉग को हम कैसे हैंडल करते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एग्जाम में, और कैसे कैसे सीरीज जैसे log इन ब्रैकेट 1 प्लस एक्स की जो सीरीज है वो ओपन होती है कुछ ऐसे विद रिस्पेक्ट टू, अगर ई उसका बेस है तो वो ओपन होती है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस ऑफ एक्स रेस्ट टू पावर 4 बाई 4। ओके, इसे हम लिमिट में यूज करेंगे। और log ऑफ x प्लस log ऑफ 1 बाई एक्स हमारा जीरो होता है, और ऐसे ही हम क्या करेंगे, समाप्त करते हैं इस वीडियो को। तब तक के लिए आगे बढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट एमएसटी सीटी एस्पिरेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट, और आगे बढ़ते रहिए, आपकी प्रिपरेशन में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सो समाप्त करते हैं, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।